ठीक है, आज तो अंदर जाके पता लगा के रहूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो मेरा पर्स, चोर मुझक्के कहीं के। हाँ, हेल्प, पुलिस 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 को बुलाऊंगी मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चोर कहीं के। पुलिस पुलिस, अभी बताती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा? पुलिस आएगी और उठा के ले जाएगी। कहाँ जाती हो? बच के कहाँ जाओगे? अरे रुको, अरे अरे बच के कहाँ जा रहे हो? बच के कहाँ जा रहे हो मुझसे? चोर कहीं के, अभी बताती हूँ। पुलिस। मतलब ये कि आप चोर का चेहरा नहीं देख पाए? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उस इडियट के चेहरे पर हेलमेट था। ठीक है, FIR कटवाना चाहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कह रहा था जान कि हमें इसकी जरूरत नहीं। मतलब ऑफिसर को इतना परेशान क्यों कर रही हो? उनको और भी बहुत जरूरी काम होंगे ना। हाँ, हमारे हाथ क्या आया? क्या मतलब कुछ हाथ नहीं आया? अगर आज कुछ नहीं छीन पाया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना ऑफिसर? मैं तो कहती हूँ आप उस कमीने को पकड़े और जेल में सड़ने के लिए छोड़ दें। हाँ ये तो है, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जितना आपको याद है कि आप उसका चेहरा बता सकती हैं कैसा था? वैसे तो उसने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ था। उसकी हाइट 6 फीट के आसपास होगी। दिखने में लंबा था और पाँव में वाइट शूज पहने हुए थे। पैंट का कलर थोड़ा ब्लू सा था। और शर्ट का कलर भी कुछ नेवी ब्लू सा था। उसने एक वेस्ट कोट भी पहनी थी जो कोरियर वाले यूज करते हैं। चाय मिलेगी क्या? वाह भाई वाह, मतलब आज तुम्हारा सुबह सुबह एक चोर से पाला पड़ गया। क्या बात है। तुम आज कहाँ थे? कहाँ जाऊंगा, ऑफिस में था। हाँ ऑफिस में थे। हाँ हाँ, और कहाँ? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस काम में तुम्हारा हाथ है। किस काम में? किस काम में होगा? हम यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारा पर्स छिन गया था, उसकी रिपोर्ट लिखाने आए थे। और क्या? हाँ। तो मेरा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा इस काम में हाथ है या नहीं? एक मिनट मेरा तुम्हारे उस कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे पर्स छीनने से मेरा क्या ताल्लुक होगा? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे मेरे दरमियान सब कुछ ही फजूल है। अच्छा जी, एक मिनट, तुम मेरी हर बात को फजूल कह रही हो, बहुत बुरा कर रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ये दुख ही काफ़ी है मेरे लिए। तुम्हें वाकई अफसोस है इस बात का? कैसे कहूँ मैं, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे लिए इस रास्ते पे निकला हूँ, मुकद्दर जुड़ गया है तुम्हारे साथ। कैसी मुसीबतें आई हैं, तुम्हारे लिए कितने दुख झेलता हूँ मैं, और तुम इन तमाम बातों को आज फजूल कह रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन बातों को सुन के कितना दर्द होता है मुझे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तरफ देख के बोलो। फिर वही अजीब हरकत है तुम्हारी। क्या अजीब? बात को मत घुमाओ। तुम्हारा इस काम में हाथ है या नहीं शिवान? बस करो यार, बहुत हो गया। पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। प्लीज अपनी इस दुनिया से बाहर निकल आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ, वहां से आने के बाद मैं चोरियां करता हूँ? पागल हूँ क्या मैं? पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर कर दोगी।
ये लड़का ऐसा है, ये लड़का वैसा है, पता नहीं क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में। लेकिन इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक मासूम लड़की अकेले पुलिस स्टेशन जाए। एक बात बताओ, यहाँ का तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। मुझे कैसे पता चला? अरे मुझे कैसे पता चलेगा? शौहर हूँ मैं तुम्हारा। अरे उन्होंने कॉल की थी मुझे कि तुम्हारी बीवी यहाँ है। नहीं करते क्या? जाओ जाकर उन पे भी चिल्लाओ, कहो उनसे मेरे शौहर को क्यों कॉल की। जाओ जाओ अंदर जाकर पूछो ना, जाओ उनको जाकर बोलो मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये बताओ मुझे कि तुम सुबह सुबह उस कौंसल खाने में क्या करने गई थी? हैं? जवाब दो अपने शौहर को। हाँ, क्या कहते हो मेरे हमशहर? बहुत अच्छी है ये, लेकिन चलेगी भी? अरे भाई क्यों नहीं चलेगी ये? मेरा हमशहर संबोल आया है भाई। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा तो कैसे चलेगा मेरे दोस्त? तुम उस बोट के साथ चले जाओ, मैं इस बोट में बैठ के चला जाऊंगा। मेरी बोट तुम्हारी हुई, मैं उस बोट में चला जाऊंगा ना। शाम में जो मिलेगा सब मिल बांट कर खा लेंगे, ठीक है ना बिरादर? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा जान, क्या आप मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? हाँ भाई, मछलियाँ पकड़ेंगे। हम जा रहे हैं। देखिए मेरा बेटा अकल का कच्चा है, इसकी याददाश्त आती जाती रहती है। बेटा मैं अभी कैप्टन हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझ गए बात को? और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बाबा गलत सोच रहे हैं और तुम सही सोच रहे हो तो बताओ मुझे। नहीं बाबा, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सही सोचा है। आप कैप्टन और मैं असिस्टेंट। कभी कभार दिमाग चलता है मेरा। चलो ये तीनों के लिए अच्छी बात है। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत कश्ती है मेरी। बहुत खूबसूरत है वैसे। जी आपने सही कहा, बहुत खूबसूरत है। सही टाइम पे आ गई तुम बिल्दान बेटी। क्या हुआ मरियम बाजी? फातिमा आई हुई है और बोले ही चली जा रही है। नवाल साहिबा को गुस्सा दिलाई चली जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब अभी भी उसका दिल नहीं भरा। तुम फिक्र ना करो, आज मैं अम्मी जान के साथ मिलकर इसका काम तमाम कर दूंगी। चुड़ैल कहेंगी, मैं आ रही हूँ। शुक्र है घर की बहुओं में से एक बहू तो नजर आई। हम तो आपके घर मिलने के लिए आए थे, मगर आप तो घर पे थी ही नहीं। अगर आपके आने का पता होता तो मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन हमें खबर नहीं थी ना अम्मी जान। बिल्कुल बेटी, फातिमा की तो ये आदत है कि अचानक से किसी के भी घर चली जाती है। अगर तुम्हारी दावत का इंतजार करते तो अपने नवासों की शादियों पे मुलाकात होती तुमसे। अरे भाई, मैं अपने नवासों की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें खबर होती तो नहीं जाती तुम? कोई जरूरी काम नहीं था शायद। गई कहाँ थी तुम? कहाँ गई थी मैं? शॉपिंग के लिए गई थी। अच्छा जी, क्या कुछ लेकर आई? जरा हमें भी तो दिखाओ। क्या लिया विल्दान? कुछ नहीं लिया यार। अम्मी जान की बहू के लिए शहर में कोई चीज ही नहीं बनी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटी। तुम जो भी चाहोगी मैं पेरिस और लंदन से मंगवा कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। तुम्हें यहाँ से शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहती कि हर किसी ऐरे गैरे के सामने तुम ये सब पहन के आओ। कोई जरूरत नहीं है बेटी। आ गई बेटी, आ गई मेरी ट्विंस की माँ। जी जी अम्मी, आ गई। अरे विल्दान, कितनी जल्दी आ गई तुम। इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या उड़ के आई हो? क्या मतलब बहुत जल्दी आई हूँ? तुम तो अभी मेरे सामने हॉस्पिटल में थी। क्या हॉस्पिटल? कैसा अस्पताल? नाजली, क्या हो गया?
मैं कमरे में हूँ। मैं तुमसे क्लियर जवाब चाहता हूँ। वो दावतनामे तुमने भेजे थे ना? क्या फर्क पड़ता है शिवान कि मैंने भेजे हैं या नहीं भेजे? तो इसका मतलब है कि तुम सच कबूल कर रही हो, है ना? हाँ। मतलब इनकार नहीं कर रही? हाँ, इनकार नहीं कर रही। मिल गया अब तुम्हें क्लियर जवाब। मैंने भेजा क्योंकि मैं चाहती थी कि शिमाल को हकीकत का पता चल जाए। नाजली, देखो हमने हर बार इस मामले पे बात की है। हाँ, हमने पिछले महीने से लेकर अब तक कई बार इस बारे में बात की है। ठीक कह रहे हो तुम। रोज डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तुमने मुझे ये बात 1000 मर्तबा बताई है। तुम्हारे लिए बनाया है। ये तुम हो। देखते हैं पसंद करोगे या नहीं। ये सब क्या है? जरा सोच लो, जरा सोच लो। मेरा शादीशुदा शौहर एक दूसरी औरत के साथ शादी का खेल खेल रहा है। एक कमरे में दाखिल होता है और एक बेड पर भी सोता है, और एक बीवी जो कि मैं हूं उसे कुछ भी नहीं कहती। तुम्हारे लिए बना है, बहुत मेहनत की है। टेस्ट तो करो ना। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गई। फिर एक दिन आता है, उसका मियाँ मतलब तुम कहता है मैं अब डिवोर्स दे रहा हूं, और फिर वो लड़की इतना खुश होती है कि मैं बता नहीं सकती। फिर क्या होता है जानते हो? वो लड़की भी मैं हूं। ये थोड़ा कड़वा हो गया है। ऊपर तुम्हें रखा है, शायद इस वजह से हो गया है। देखो नाजली, तुम जानती हो ये वक्त गुजर जाएगा। हमें तुम्हें थोड़े से वक्त की जरूरत है, बस। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त लगेगा थोड़ा सा। पता नहीं शिवान, यकीन मानो मुझे कुछ नहीं पता। और तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने बाबा को? क्योंकि आज तुम्हारे बाबा बिल्कुल धोखे में नहीं लग रहे थे। बाबा? आज? यार, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बतंगड़ नहीं बना रही। चलो मान लिया मैं बतंगड़ बना रही हूँ, लेकिन यकीन करो वो थिएटर वाला लड़का और निकाह का एक है। यार, एक जैसी शक्ल के इंसान भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? हो सकता है, लेकिन बताओ फिर वो आदमी मुझसे क्यों भाग रहा है? आदमी तुमसे भाग रहा है? एशली, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? पक्की बात है ये? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा मैडम मिस शिमाल, इस वाक्य का आपके पास क्या सबूत है? एशली, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्यों उड़ा रही हो मेरा मजाक? यार, मुझे अजीब लग रहा है, एक अदाकार और एक निकाह कैसे एक हो सकते हैं? होते हैं यार। आखिर तुम्हारे जहन में क्या बातें घूम रही हैं मेरी डिटेक्टिव दोस्त? मतलब ऐसा है क्या कि शिवान ने एक जाली शादी रचाने का फैसला किया, जाली निकाह ख्वाह के तौर पर एक लड़के को ले आया, और इतना बेवकूफ है कि तुम्हें साथ लेकर उस लड़के के थिएटर में चला गया? ऐसा है क्या? हाँ, और फिर तुमसे पर्स छीनने की भी कोशिश की। नहीं नहीं, कह लो इतना बेवकूफ है, हालांकि वो बेवकूफ नहीं है। और यार, तुम शादी का खेल नहीं खेल रही क्या? मतलब कागजात में शादीशुदा हो या ना हो, तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हो? हाँ, वो बात अलग है कि शिवान साहब के लिए तुम्हारे दिल में अलग जज्बात है। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या जज्बात होंगे? मुझसे पूछ रही हो?
एक मिनट सोच लूं। उसे पसंद करती हो या प्यार की कोई लहर? प्यार की कोई लहर? क्या कह रही हो तुम? मतलब प्यार की लहर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अरे है? बस यही तो कहना चाह रही हूँ, अपना हाल तो देखो जरा। क्या हुआ है मुझे? हाँ हाँ, यही कह रही हूँ कि अपना हाल तो देखो जरा। शिवान का नाम सुनते ही, प्यार की बात सुनते ही कैसा हाल हो जाता है तुम्हारा? कैसी हरकतें करने लगती हो तुम? मतलब तुम क्यों आराम से नहीं कहती कि ऐसा कुछ नहीं है? यानी मैं ठीक कह रही हूँ ना? बस गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें आके बताया। देखो तुम नॉर्मल नहीं हो। यकीनन कुछ चल रहा है। कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो मुझे। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारे अबू मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। नाजली रुको, बस थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कैसे अब तक वक्त की बात कर रहे हो? मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे बाबा ने मुझे बुलाया था, मेरे मुंह पर उन्होंने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करते। मैं चाहती थी कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर दफन हो जाऊं, और अब तुम मेरे सामने बैठकर वक्त की बात कर रहे हो। कबूल करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि वो तुम्हें कबूल करेंगे। नहीं कबूल करेंगे, कभी भी कबूल नहीं करेंगे। कबूल करेंगे वो तुम्हें, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कबूल करेंगे। सुनो नाज़ली, ये खेल स्टार्ट करने से पहले हमें पता था कि ये सब कुछ होगा। अब तुम घबरा क्यों रही हो भाई? जानती थी, लेकिन मसला सिर्फ तुम्हारे बाबा का नहीं है। फिर क्या मसला है? ये सोचकर घबराती हूँ कि फजूल खेल अगर हकीकत बन गया तो। मुझे समझने की कोशिश करो। समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? शिमाल और तुम एक साथ हो, अगर वो तुम पर आशिक हो गई तो? बोलना क्या चाह रही हो तुम? शिवान, जो चाहो करो, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। उस वक्त तुमने मुझसे डिवोर्स की बात की, फिर पीछे क्यों हट गए तुम? तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जज्बात तो पैदा नहीं हो गए? या बल्कि या तुम भी अपने दिल में उसके लिए कुछ जज्बात पैदा कर बैठे हो? बस कर दो, बस भी कर दो। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? तुम पहले मुझसे जलती थी, अब उस लड़की से जलती हो। तुम्हें लगता है कि हम दोनों के दरमियान कुछ है? नहीं करो नाज़ली यार। देखो, कुछ भी कह लो, कुछ भी, लेकिन ये बात तो ना करो। मैं और वो लड़की, इम्पॉसिबल। अफसोस, तुम मुझे पहचान नहीं पाई। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं ऐसे शख्स को कभी पसंद नहीं कर सकती। मेरी अकल घास चढ़ने नहीं गई जो मैं ऐसा करूंगी। ये दुनिया खत्म भी हो जाए, सिर्फ वो और मैं बचे, तब भी मैं ऐसे झूठे आदमी का इंतखाब कभी नहीं करने वाली, समझी तुम? ठीक है, ठीक है, मैंने हार मानी, अब मैं कुछ नहीं कह रही, वही बस। हंसो मत एशली, तुम्हारी ऐसी फजूल बातों ने मेरे दिमाग में आकर हलचल मचा दी है। तुम अभी भी हंस रही हो, ज्यादा हंसी आ रही है। हंसना बंद करोगी या नहीं? उस जिद्दी शिमाल के लिए मैं कुछ महसूस करूंगा? मैं हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अरे भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। हम पता नहीं क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा होने वाले बच्चों को बुरा कहते हैं। आजकल तो न जाने क्या क्या हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि मेरी बातें सुनकर तुम इतनी जल्दी डॉक्टर के पास भाग गई। क्या हमें पता नहीं कि मेरे ट्विंस बच्चों को देख के तुम भी जल्दी बच्चा पैदा करना चाहती हो, है ना अम्मी? हाँ, लेकिन ये खुद नहीं गई होगी। हाँ, विल्दान अकेली कैसे जा सकती है भाई? अरे, मेरी बराबरी करने के लिए इसकी सास नहीं भेजा होगा इसे। मुझसे ऊपर रहने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक बात है, इस बात ने तो मुझे भी हैरान कर दिया भाई। हाँ अम्मी,
हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अब हम क्या कहें। चलो भाई, अब हम चलते हैं। मेरे ट्विंस बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ख्याल करने वाले चाहे कितने भी हों, असल में ट्विंस हैं तो मुश्किल तो होती ही है ना। ठीक है भाई, चलते हैं। ट्विंस इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को। इंशाल्लाह तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी विल्दान। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अरे तुम रहने दो, हम चले जाएंगे। हमें गेट तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या लगा रखा है। ठहर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए जाने की? अम्मी बात तो क्या सुनो बात मेरी। सुनूं मैं तुम्हारी? क्या बात सुनूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए जाने की? और वो भी तुमने उसको बता दिया? छोड़ूंगी नहीं मैं आज तुमको। तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी उन लोगों के सामने। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी उन लोगों के सामने? नाक कटवा दी तुमने मेरी। मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं आपको ट्विंस देना चाहती थी। तुम इस तरह दोगी मुझे ट्विंस? नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे। तुमने मुझे बेइज्जत करा दिया। खोलो खोलो दरवाजा विल्दान, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैं नहीं खोलूंगी अम्मी, अभी आप अपने होश में नहीं हैं। तुमने मुझे होश में रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा विल्दान। खोलो दरवाजा, बेइज्जत करवा दिया तुमने मुझे सबके सामने। अच्छा हो गया वैसे ही। रिस्क के जरिए हम लोगों के लिए खुलते ही जा रहे हैं बेटा, माशाल्लाह। और तुम्हें तो पता है कि समंदर मेरे लिए ऐसा जैसे मेरा दूसरा घर। समंदर से तो मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा पुरानी है, तुम्हें पता है। कैसे पता नहीं होगा? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कुछ नहीं? बाबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जो कहना है कहो, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। तुम बिला वजह बोले जा रहे हो। ये बताओ, क्या तुम समंदर में नहीं जाना चाहते? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ आपके साथ। जाना चाहते हो? जी जाना चाहता हूँ। तो फिर तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं बाजी का सोच रहा था। वो आपके समंदर जाने का सुनेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी ना वो। चुप! इस घर का बाप कौन है? मैं हूं ना। अगर मैं बाप हूं तो अपनी मर्जी तो चलाने का हक है ना भाई। तो फिर आपने सुबह क्यों नहीं बताया बाबा? वो मैं सरप्राइज देना चाह रहा था। पता नहीं शुरू में मछली मिले या नहीं मिले, मैं इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था, समझ गए ना? इसलिए मैंने कहा। अच्छा तो इसलिए? हाँ इसलिए तो कह रहा था। चलो अब जल्दी चलो, फजूल की बातें कर रहे हो। और सुनो, तुम अपना मुंह बंद रखना क्योंकि सरप्राइज मैं देने वाला हूँ, समझ गए? ठीक है बाबा। ये क्या किया एशली तुमने? हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। क्या हुआ? क्या बोल रही हैं आप ये? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या हो रहा है यहाँ? हुआ क्या है? तुम्हारी बहन फिर गुस्से में है, गुस्से से फटी जा रही है। सही चलो। कह। क्या जरूरत थी ये सब सामान लाने की? बाजी मैं इन सबको कैसे वापस लेकर जाऊंगी? और क्या है, रख लेना इनको। मुझे कुछ नहीं पता। ये सामान फौरन लेके जाओ फौरन। बेटी क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी आवाज गली तक आ रही है, सब लोग सुन रहे हैं। आए बाबा आए, खुद ही देख ले एशली क्या कर रही है। क्या है? देखें इस सामान को देखें आप। हमें बताए बगैर ये सब कुछ उठा के ले आई, और ये ढेर देखें आप। बेटा ये सब कुछ क्या है? किसने कहा है तुम्हें लाने को? अंकल घर में इन सब सामान की जरूरत थी तो बस मैं ले आई। मैं क्या घर की फर्द नहीं हूँ क्या? आप मुझे गैर समझ रहे हैं क्या? हमें तो लग रहा है तुम हमें गैर समझ रही हो, क्योंकि हर एक की एक ड्यूटी है। ये तुम्हारा काम नहीं है। नहीं, अल्लाह माफ करे, रख लेना अंकल। वैसे भी मैं और शिमाल जब साथ रहते थे तो साथ ही मिलकर चीजें लेते थे। बेटी स्टूडेंट के साथ घर में ऐसा होता है। मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ ना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है इस घर में तो तुम्हारे बाबा यहाँ है, तुम्हारी बहन यहाँ पर है। लेकिन मैं ये कुछ नहीं सुनने वाली। तुम ये सामान उठाओ और इसे लेके जाओ फौरन। देखो तो जरा। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। आओ मेरे साथ। ये लो। एशली बेटा, हमें तुम्हारे दिल का पता है। हम जानते हैं तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम्हारी जॉब नहीं है, फिर ये चीजें लेने की क्या जरूरत थी? बस
मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। एशली, कैसी बातें कर रही हो? कैसा बोझ? बेटी कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसा बोझ? मेरी शिमाल बेटी गई और एशली बेटी आ गई। तुम इस घर की जान हो बेटी। हाँ एशली, बाबा सही कह रहे हैं। देखो दोबारा ऐसी हरकत मत करना बेटी। बोझ कह रही हो बेटी, हमें बहुत बुरा लगा। अभी तो किनान के साथ तुम्हारी शादी भी करनी है, खूब ढोल ताशे बजाएंगे। हाँ क्या? इतनी जल्दी क्या है अंकल, आराम से कर लेंगे ना। जल्दी तो है बेटा, तुम लोग इतने दिनों से मिल रहे हो। क्या वो बच्चा तुमसे प्यार नहीं करता? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ऐसे कामों में इतनी देर नहीं की जाती बेटा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि चटमंगनी पट बिया। चलो बेटा इसको रख लो, एशली का दिल रख लेते हैं। इसको इसके पैसे दे दो और इसकी खाली जेबें भर दो। इतनी चीजें ले आई है ये। तुम्हें पता है मैं बाहर जाने वाला हूँ, है ना? क्यों भाई, ये एक अच्छी खबर है। हाँ तो आ जाए जरा सुबह वाले टॉपिक पे। अब बता भी दें बाबा, ये सुबह से चल क्या रहा है? तुम्हें क्या मसला है भाई? ये कैसा लाया जाए तुम्हारा? मैं तो तुम्हें अच्छी खबर देने के लिए यहाँ पे आया था। क्या है ये सब? अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, छोड़ें चलें, कोई बात जाओ, नहीं। नहीं बता रहा मैं। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं तुम लोगों को अच्छी खबर देने के लिए आया था, लेकिन चलो छोड़ो, जाओ। मैं नहीं बता रहा तुम लोगों को। समंदर में मछलियां पकड़ेंगे हम। तेरी तो अभी बताता हूँ मैं। बाप से मजाक कर रहा है? ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाएंगे आप? बोले ना बाबा, क्या ये सच कह रहे हैं बाबा? हाय हाय, ये क्या हो गया? अब तक तो सारे शहर ने सुन लिया होगा। हमारे घर की बेइज्जती हो गई। हम पूरे अंतिम के अंदर बदनाम हो गए। मेरा मुंह काला करवा दिया तुमने। अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? चालाक इंसान क्या कर रहा है मेरे पीछे? लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने आ गया है मेरे भाई। इससे अच्छा तो मर जाती मैं। हाय अम्मी जान, अल्लाह ना करे ऐसा तो ना कहे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अभी तो बहुत खुशियों के दिन आएंगे। खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन आएंगे। तुम्हारी ऐसी हरकतों के साथ हम कौन सा खुशी का दिन देखेंगे? बस करो बेगम, बस करो। क्या बस करूं? क्या बस करूं मैं? हाँ, उसने सारे शहर को बता दिया होगा। फातिमा भी वैसी ही है, सबको बता दिया होगा। मुंह में जो आए बोल देती है। अब तो गली गली में सबको पता चल चुका होगा। सास बहू बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम। अल्लाह, मैं तैयार हूँ, मेरी जान ले सकते हो। बस करो बेटी, तुम तो चुप हो जाओ। नवाल बेगम तुम तो खामोश रहो। ये तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना गुनाह है और पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी, आपने बात का बतंगड़ बना दिया है। सारे जहां को पता चल गया है। या अल्लाह, तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है? मेरे बेटों की शक्ल में मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है। आखिर तुम्हारे जहन में ये फजूल चीजें आई कैसे? लेकिन बाबा मैं तो... उस टेस्ट ट्यूब को तुम रखो अपनी जेब के अंदर। तौबा तौबा। तुम्हें भी कुछ कहने की तमीज नहीं है ओकान। चलो अपनी बीवी को लो और निकलो यहाँ से। चलो। मगर बाबा जान, मैंने कहा ना तुम लोग ऊपर जाओ। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। निकलो। ठीक है बाबा जान, अल्लाह हाफिज। चलिए अब हम चलते हैं। ख्याल रखिएगा अम्मी जान, और आप भी। हाँ रखूंगा मैं भी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कंपनी का ख्वाब तो तुम्हारा लुट गया बेटे। ये अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे तुम्हें अपने पे आशिक करने के लिए बहुत टाइम मिल गया। अब क्या करोगी शिमाल मैडम? क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? कौन मुस्कुरा रहा है? मैं मुस्कुरा रहा हूँ? मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा, मैं तो देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें मुझ पे हर वक्त लगी रहती हैं। तहसीन,
हम क्या करेंगे इन बच्चों का? मुझे क्या पता बेगम, मुझे क्या पता बेगम। शिवान, तुमने ये नहीं बताया कि लिविंट की खाला की तबीयत कैसी है अब? किसकी खाला बाबा जान? लिविंट की खाला का पूछ रहा हूँ, कैसी तबीयत है उनकी? मैंने कॉल किया पर उठाया नहीं किसी ने। क्या हुआ है? क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ उन्हें? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है उनको। तुम ही तो थे उस दिन जो मीटिंग बीच में छोड़ के उस लिविंट की खाला के चक्कर में चले गए थे। हाँ निकला तो था। वो फोन वो टेलीफोन आया कि वो भाई के टेस्ट ट्यूब बेबी वाले मामले में थोड़ा सा उलझा हुआ था मैं। लेवेंट की खाला को थोड़ा सा सीरियस मसला था, लेकिन अब ठीक है। लेवेंट की खाला की तबीयत की वजह से फोन नहीं उठाया होगा मैंने। यानी ठीक है, अब ठीक होंगी वो, है ना? यानी ठीक हो गई? नहीं अम्मी, खाला का फोन आया था कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए हमें वहाँ से जल्दी में जाना पड़ा। मतलब तुम सारा दिन ऑफिस पे नहीं थे? हाँ। हम आते हैं। शिवान जरा मेरे साथ आना। चलो उठो ना मेरी जान, मेरे साथ आओ, जरूरी बात करनी है। बेटी शिमाल, तुम जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरे पास। शिमाल देखो, बाबा ने बात करनी है, आओ बैठो। जी बोली बाबा। आज मैंने सोचा कि तुम्हारी स्टडीज तो खत्म हो गई हैं, अब मेरा ख्याल है जॉब करने का वक्त आ ही गया है। जॉब का मतलब तहसीन? जॉब करने का कह रहा हूँ बेगम, और वो भी अपनी कंपनी के लिए। मैं चाहता हूँ ये हमारी कंपनी में काम करे। क्या? 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 अरे वाह, डाल दिया, लड़की को कंपनी में डाल दिया, कंपनी हाथ से चली गई। मेरे शौहर क्या कर रहे हो यहाँ? हाय, अभी तक हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था उनको बताए बिना नहीं करते ये काम। पर अब वैसे भी क्या हो सकता है, बस 2 महीने की तो बात है। तुम परेशान ना हो, बच्चे पैदा होते ही सब ठीक हो जाएंगे। ये बच्चों की बात कर रही है, यहाँ कंपनी हाथ से जा रही है। क्या कहा? क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं? बेटी, अब तुमने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, और वो भी फर्स्ट पोजीशन से। अब हमारी कंपनी में हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई प्रेशर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आखिरकार तुम्हारी ही कंपनी है बेटी। तुम्हारी कंपनी मतलब क्या? कंपनी इसकी है हमारी? हमारे साथ आओ, हमारी कंपनी में काम करो, हमें वैसे भी अच्छे लोगों की जरूरत है। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर गिरने लगा। आप जानते हैं बाबा जान, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन शर्म के मारे कह नहीं पाया। ये आपने जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला है आपका। बकवास बंद करो। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तहसीन, मैं क्या करूं? बस करो बेगम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अभी मैं शुरू ना करूं तो? क्या मतलब है इसका बेटी? अगर कोई मसला है, कोई रुकावट है तो मुझे बताओ। मुझे अगर खुल के नहीं बताओगी तो मसला ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, लोग ये कहेंगे कि शायद शादी मैंने इसीलिए की थी। या अल्लाह, अगर लोग ऐसी बात कहेंगे भी तो कहने दो। हैं? ये तुम्हारी कंपनी है, हमारी कंपनी है। हम जिसको चाहेंगे इस कंपनी में रखेंगे, जिसको चाहेंगे निकालेंगे। ठीक है, कुछ दिन दे मुझे सोचने के लिए। ठीक है बेटी, तुम इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लो, फिर आराम से जवाब देना। लेकिन अगर तुम कंपनी में काम करोगी तो बहुत ही अच्छा होगा। फजूल जिद न करें बाबा, आप ये काम नहीं करेंगे। क्या काम बेटी, क्या करूं मैं? बूढ़े आदमी की तरह घर में बैठ जाऊं? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कर ले काम, कर ले काम, मगर एक शर्त होगी।
बेटी मेरी उससे बात हो गई अब। बाबा, जब आप आखिरी बार कश्ती लेकर गए थे तब आपको याद है ना क्या हुआ था आपके साथ? या अल्लाह, वो तो बस एक ही बार हुआ था। मैं मर्दों की तरह जाऊंगा, मर्दों की तरह वापस आ जाऊंगा, इसमें क्या है? चलो बाबा की तो माना कि वो जिद्दी हैं। वो गए और कश्ती पसंद करके आ गए। पर तुम्हें क्या हो गया था? तुम अपने होठों को सीकर क्यों बैठे हुए थे वहाँ पर? कुछ भी नहीं बोला तुमने वहाँ। चुप! क्या कह रही हो तुम? इससे सीखूं अब क्या है? क्या कहूँ? मेरा बेटा मछलियाँ पकड़ना सिखा दो मुझे, ये कहूँ? बाप कौन है, बेटा कौन है, तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया, परेशान कर दिया। आप कश्ती पर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। मैं खाना भी नहीं खा रहा, मेरी भूख मर गई है। तुम क्या देख रहे हो, बोलो। मैंने क्या किया बाबा जान? चुप रहो। क्या किया है? मैं कमरे में जा रहा हूं, मुझे परेशान मत करना। छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं, छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं बाबा। हाँ, बहुत थक गया आज मैं कसम से। कभी हॉस्पिटल भागो, कभी पुलिस स्टेशन भागो, थक गया हूं मैं। और फिर आखिर में आकर भाई का मसला। अम्मी भी इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वैसे तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्या? ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। कसम से शिमाल, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आती। शिवान, मुझे देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। जवाब दो मुझे। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझसे जो तुम गुनाह कमाती हो उसकी सजा कैसे भुगतोगी तुम? तुमने मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर कहा था कि तुम सारा दिन ऑफिस में थे। हाँ, तो मैं ऑफिस में ही तो था। मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा था, फिर लेवेंट के नंबर पे फोन आया, हम लोगों को वहाँ से फौरन निकलना पड़ा। मतलब तुम्हारे दोस्त की खाला। तो कैसी है अब दोस्त की खाला? यार तुम भी भूलने लगी हो। अभी तो नीचे सबको बता रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। शिवान, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। या तो मुझे बता दो कि तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, या मैं तुम्हारे बाबा को जाके सब कुछ बता दूंगी, ताकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे दोस्त की खाला को देख कर आए कि उनकी तबीयत कैसी है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत नहीं हो सकती? एक बात भी सच नहीं हो सकती? चलो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रुको 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 रुको, कहाँ कहाँ? कितनी जिद्दी हो यार तुम। इतनी जिद्दी हो मुझे पता नहीं था। असल में ठीक है यार, चलो मैं हार गया, तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया, मुबारक हो। एक काम करो, अब तुम नीचे बैठो, इधर बैठो, इधर आओ। लेवेंट की खाला बीमार नहीं थी, ठीक है? ठीक है, लेवेंट की खाला बीमार नहीं थी, नेका के ऑफिस जाना था, तो बाबा को झूठ बोलना पड़ गया कि लेवेंट की खाला बीमार है। क्या मतलब? मुझे भी शक हुआ कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसलिए कि तुम थोड़ा सा तेज दिमाग की हो ना, तुम वहाँ शोर शराबा कर देती, लोग जमा हो जाते, इसलिए मैं खुद वहाँ पे जाकर उस मसले को सुलझाता, तुम्हें आकर बताता। मगर उससे पहले शिमाल मैडम ने उससे पहले ही सब कुछ कर लिया। मुझे तुम्हारी बातों पर अब इतना सा भी यकीन नहीं रहा। हाँ? तुम्हारे अंदर एक फसाद है, इसीलिए समझ नहीं आता तुम्हें। कमाल है कि तुम अभी तक जी रही हो, वरना कोई और होता तो कब का मर जाता। हर वक्त फसाद, हर वक्त बुरी सोच। यानी मैं सोचता हूं तुमने अभी तक जिंदगी कैसे गुजारी। ऑफिस में जाकर काम देखो, बाबा से झूठ बोलूं, और जाकर मैं उस निकाह वाले मसले को भी हल करूं। और उसके बाद क्या, शिमाल साहिबा की बेएतमादी मैंने हासिल की, अफसोस की बात। क्या मतलब है?
तुमने उसे ढूंढ लिया है? हाँ, छोड़ो तुम। कितने और इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा मुझे। हाय, एक ही रात में मेरे बाल सफेद हो गए। गम के मारे बूढ़ी कर दिया है इन लोगों ने मुझे तो। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, बाप और बेटे ने मुझे कब्र में उतारने की अच्छी तरह से तैयारी कर ली है। कसम खाती हूँ, हाँ, अभी ओकान का ही दर्द मेरे सीने पर पड़ा है। और मजीद अब शिमाल को भी कंपनी में नौकरी देने की पूरी तैयारी कर ली है तुमने, सिर्फ इसीलिए कि नवाल इस गम में मर जाए। यही चाहते हो ना तुम? हाँ बेगम, हाँ, इसीलिए क्या है। कंपनी भी लड़की के नाम कर दो, तहसीन सब दे दो, और मुझे जाकर तुम कहीं दफना कर आ जाओ। अरे बेटी, ये कंपनी तो तुम्हारी है। हाँ, कहा था, इसी तरह कहा था ना तुमने। आओ, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। हाँ कहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो लड़की हमारी बहू है। शिमाल का कंपनी में आना जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? मुझे बताओ, क्यों जरूरी है ये सब? अल्लाह अल्लाह, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? एक तो अर्थविन की बहू लाई और ऊपर से उसको जाकर कंपनी में बिठा दिया। हाँ, और क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर इतना ही काम करने का शौक है तो गांव में जाकर काम करे या किसी और कंपनी में जाकर काम कर ले। हमारी ही कंपनी में क्यों? क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जब वो कंपनी में होगी तो अपने शौहर को अपनी नजरों के सामने रखेगी। क्यों भाई? क्यों क्या मतलब? एक लड़की उसका घर खराब करना चाह रही है। नाजली नाम की लड़की है जो उसके साथ रिलेशन रखना चाह रही है। या अल्लाह, शिवान और नाजली के क्या ताल्लुकात हो सकते हैं? बेगम, क्या तुम सो रही हो? अगर तुम्हारा बेटा उससे नहीं मिलता तो आखिर वो डिवोर्स वाले दिन कैसे पहुंच गई? नाजली वहाँ किससे बात करने आई थी? वाह वाह शिमाल बेगम, वाह। मैं जानती थी, मुझे पहले ही पता था, सब जानती थी मैं। अगर तुम जानती हो तो फिर एतराज क्यों कर रही हो बेगम? शिमाल कंपनी में काम करेगी। इस तरह से शिवान कभी उस लड़की से दोबारा नहीं मिलेगा। तलाक तो हो जाएगी उसकी शिमाल से, और उसके बाद वो नाजली को दुल्हन बनाकर हमारे सामने ले आएगा। और फिर जो बदनामी होगी, बता रहा हूँ तुम्हें, दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा। हाय, मुझे लग रहा है ये सब पीर साहब का गजब हो गया। वहां जाकर तो मैंने शिमाल की तलाक और नाजली को बहू बनाने की दुआ मांगी थी गलती से। मैं तो गलत दुआ मांग बैठी एकदम। क्या करती, गर्मी बहुत थी। हाय निवाल, तुम्हारी जबान टूटे, ऐसी मुबारक जगह पर कौन ऐसी दुआ मांगता है जाकर? हाय, क्या करूं अब मैं? मुझे और किसी मजार पर जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक सब अच्छा कर दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक। कल सुबह तुम उठना, मेरे साथ कौंसल ऑफिस चलना, अपनी आंखों से हर चीज देख लेना, और उसके बाद मेरी जान छोड़ देना। और मुझसे अब इतने गुनाह करवाना बंद कर दो प्लीज। रहने दो। क्या रहने दूं? रहने दो। कैसे रहने दूं? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सुबह उठी, कौंसल ऑफिस गई और चोरों से लड़ाई भी की। मुझे लगा तुम्हारे लिए बहुत अहम बात है, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है यार। वो बस कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब जाने दो ना उसे। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, हम तो शादी का खेल खेल रहे हैं। क्या मतलब? मैं जाकर देखूं क्या, ये कह रही हो? हाँ, मैं यही कह रही हूँ एशली। तुम्हें जाकर देखना होगा कौंसल के ऑफिस में। नहीं, ठीक है, मैं जाकर देखूंगी, लेकिन तुम शिवान के साथ क्यों नहीं जा रही हो वहाँ? मैं उसके साथ वहाँ नहीं जा सकती, मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं उसके साथ वहाँ जा तो सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो वहाँ पर ड्रामे करेगा। मतलब ये काम सिर्फ तुम ही खामोशी से कर सकती हो। बड़ी चालू चीज हो तुम। मैं नहीं जा सकती वहाँ, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम चली जाओगी ना एशली? तुम नहीं जाओगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है यार, मैं चली जाऊँ, और अगर तुम्हें ऐसे सुकून मिलता है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी मेरी जान वहाँ। जैसा कि मैंने सोचा था एशली,
शिमाल का शक दूर करने जाएगी वहां पे। खुद को बड़ा अक्लमंद समझती है, लेकिन उसे नहीं पता कि किससे पाला पड़ा है। सुनो, अब शिमाल मैडम एशली को निका के ऑफिस भेज रही है। मैं उसके साथ कल बड़ा रोमांटिक सा दिन गुजारने वाला हूं। लेवेंट, सही तरह सुन लिया ना? ये मीटिंग वाला काम एकदम से कहां से निकल आया? ओह, पहले दिन ही शिकायतें शुरू। बाबा ने कहा बस आओ और आकर ट्राई करो। बाबा ने कहा है यहाँ मीटिंग है, अटेंड करो। देखो, मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, तुम्हारे बाबा को तो मैं मना नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारे ऑफिस पे आने वाली नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सोचो कि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम अपनी सीवी हमारी कंपनी में पहले ही छोड़ जाती। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। पहले ही हमने अपनी फैमिली को इस खेल में डाला हुआ है। अब कंपनी में दाखिल होकर इस ड्रामे को नहीं बढ़ा सकती। ये तो और भी अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है? ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे जहन में फसाद और शैतानियत के अलावा और कुछ है ही नहीं। तुम्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ मीटिंग में बैठी हो। यहाँ बैठो, एंजॉय करो, फिर घर जाना और बाबा से कहना कि मुझसे नहीं हो रहा। इस तरह तुम्हें ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, मीटिंग पहाड़ की चोटी पर होना जरूरी है क्या? मुझे माफ कर दो, सच में मुझे माफ कर दो तुम। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे तो कहना चाहिए था कि सॉरी सर, मेरी बीवी को असल में पहाड़ की चोटी पे आकर मीटिंग करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप नीचे मैदान में रख लें। मुझे बीवी मत कहो। फिर क्या कहूँ? बीवी नहीं हो क्या? क्या कहूँ? प्यारी बीवी। Çakaralıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,